मक्का की फसल में कीट प्रबंधन के लिए भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना के द्वारा कुछ सलाह या एडवाइजरी किसानों के लिए दी गई है कि मक्का की फसल के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के कीट आते हैं जो कि ज्यादा नुकसान करते हैं। ये कीट कुछ इस प्रकार से है। पहला कीट आपका है धब्बेदार तना भेदक, जिसको हम साइंटिफिक नेम चिलोपाटलस के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है पिंक स्टेम बोरर, जिसको हम सेसमिनिया इन्फेरेंस के नाम से जानते हैं। और तीसरा है शूट फ्लाई, जिसको हम एथ्रिगोना सोकाटा के नाम से जानते हैं। और फोर्थ आपका है फोल आर्मीवोम स्पोडोप्टेरा फ्यूगिपेडा के नाम से जाना जाता है। ये 4 मेजर इंसेक्ट हैं जो कि मक्का की फसल में काफी नुकसान करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अनुसंधान के द्वारा कहा गया है कि हमें डायरेक्टली केमिकल का छिड़काव नहीं करना है। पहले हमें कुछ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत बायोलॉजिकल कंट्रोल या कल्चरल कंट्रोल या मैकेनिकल कंट्रोल को फॉलो करना है। तो उनमें से अगर हम बात करें तो जैसे आपका धब्बेदार तना भेदक है यानी कि स्टेम बोरर है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम अंडे परजीवी या सुंडी परजीवी का प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे अंडे परजीवी के रूप में आपका ट्राइकोग्रामा चिलोनिस हो सकता है या सुंडी परजीवी के रूप में आपका कोटेशिया फ्लेविपिप्स हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम यहां पर क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC का छिड़काव कर सकते हैं इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। और इसी केमिकल का हम लोग पिंक स्टेम बोरर को भी कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका शूट फ्लाई की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहां पर इमिडाक्लोप्रिड या फिर आपका थायोमेथोक्सोम को यूज कर सकते हैं एट लास्ट, अगर आपको लगता है कि अटैक काफी ज्यादा हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका इंसेक्टिसाइड का छिड़काव तभी करना है जब ये संक्रमण 10% से ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर हम फॉल आर्मीवॉर्म की बात करें तो ये आपका 2018 के बाद मेजर इंसेक्ट के रूप में देखा गया था। 2018 में इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था भारत में और उसके बाद इसका अटैक लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ता चला जा रहा है और मक्का की फसल के अंदर काफी नुकसान इसके द्वारा जो है देखने को मिलता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम या तो आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस थ्रिंजेंसिस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपका मेट्रिजियम एनिसोप्सिया को यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पर आपका बोवेरिया बेसियाना को भी यूज किया जा सकता है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। लेकिन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर यहां पर तो दिए गए आपके क्लोराइंट्रानिलीप्रोल जो आपकी पहला यूज किया जा रहा था, इन केमिकल को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये गाइडलाइन जो है वो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा दी गई है। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मैंने डाल दी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।